नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास के इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से भारी गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई है और उसके परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले का समुचित तरीके से जवाब दे दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार रात नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नागरिक इलाकों में भारी गोलाबारी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने उरी के सिलीकोट, बोनियार, कमलकोट, मोहरा और गिंगल समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि भारी गोलीबारी से कई संरचनाओं को नुकसान पहुंचा और लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब मोहरा के पास एक परिवार के 3 सदस्य गोलीबारी से बचने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी कार पर एक गोला गिरने से वे घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां नरगिस बेगम नामक एक महिला की मौत हो गई। दूसरी ओर जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। सर ये कोई 4:30 बजे की बात है सुबह की। तब हम जागे थे तो पहले फायरिंग की आवाज़ हुई, फिर हम बाहर निकले। जब हमने देखा कि कुछ बड़ी लाइट का जो देखी हमने, उसके बाद जहाँ आवाज़ भी आई हमने सोचा खेतों में हुआ कुछ। फिर हमने आधे घंटे बाद देखा हमारा पानी जो है वो लीक हो रहा था। हम छत के ऊपर आए तो देखा हमारा थोड़ा नुकसान हुआ, खड्डा हुआ यहाँ पे, और इसका मलबा जो है वो आगे पीछे बिखरा हुआ था। तो हमने सोचा कि यहाँ ही रात को कुछ गिरा है सुबह 4:30 बजे। हाँ जी, कुछ यहाँ कुछ हाँ छोटे छोटे पीसेज मिले, उसका मेटल मिला, वो पुलिस ले गई थी सुबह। अच्छा, हाँ, मेटल के पीस थे। प्री मेटल के पीस थे सुबह। अच्छा, तो हाँ। कहीं यहाँ पे और कुछ कहीं देखा खेत वेत में तो नहीं कुछ गिरा है? खेत में फिलहाल तो अभी कुछ नहीं मिला है। हाँ ठीक है। सिर्फ ये शार्पनल से ये टैंकी वो हाँ टंकी का नहीं थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो क्या रात को क्या क्या काफी लाइट दिख रही हाँ थी? काफी लाइट थी, कोई 8 बजे ही ये काम शुरू हो गया था। 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर उसके बाद 2:30 बजे, फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे शुरू हुई दोबारा ये फायरिंग। जब फायरिंग हो रही थी तब हम जागे थे सारे परिवार के। फिर बच्चों को हमने बोला कि आप अंदर चले जाओ। हाँ, फिर हमने आगे पीछे देखा हमारे बाथरूम के ऊपर ही ये गिरा हुआ था ये। जी, तो यहाँ सब सेफ है? हाँ सब सेफ हैं, कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जिस तरह से कोशिश, आपको लगता है कि वहाँ से कुछ आया था या क्या देखा आपने? हाँ रात को जो ड्रोन जो थे वो रात को आसमान के ऊपर जा रहे थे। हाँ उनको डैमेज किया गया, शायद उसका ही कोई मटेरियल यहाँ पे गिरा है। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपको दिख रहा था? दिख रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल लाइट ऊपर बिल्कुल में आसमान दिख पे। रहा हाँ था? बिल्कुल। अच्छा, तो उसको डैमेज किया गया? हाँ डैमेज किया गया उसका। तो कितना नुकसान हुआ है और कितना जो शार्पनल्स यहाँ पड़े थे? हाँ ये 3-4 पीसेज मिले छोटे छोटे उसके मेटल्स के, जो पुलिस सुबह आई थी 6:30 बजे, वो ले गई थी। बस ये थोड़ा सा ही नुकसान हुआ ये टंकी वगैरह का। तो काफी क्लोज है ये कोई हमारा बॉर्डर यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है हमारा। बिल्कुल। तो इतना दूर पहले कभी अंदर? पहले कभी नहीं हुआ, हमारी भी एज 45+ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वारदात हुई है। बिल्कुल। तो कोई इंजर्ड वगैरह कोई नहीं हुआ है, सभी सही सलामत है। बिल्कुल ओके। मेरा नाम आरती है। तो क्या देखा आपने रात को, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ तो रात को तो कि चारों तरफ फायरिंग ही हो रही थी। सुबह की 4:30 बजे का टाइम था। जैसे ही हम थोड़ा उठे तो बाहर निकले तो हमने जब देखा कि बहुत ज़ोर से ऐसी आवाज़ ही आई, लाइट जैसी सी आई, तो हमने देखने शुरू हो गए। वहीं से अपने घर से हम देख रहे थे, तो यहाँ से इतनी ज़ोर से कि धमाका जैसा हुआ, तो मैं देख के कि घबरा गई और मैं भी अंदर चले गई ये चीज़ देख के। तो हमने जब सुबह देखा कि हमारा ये घर है, तो यहाँ पे ये नुकसान हो गया हमारा। ये टंकी कि फट गई है, वहाँ पे होल हो गया, ये दीवार पे होल हुआ है। तो ये चीज़ देख के हमें भी थोड़ा ऐसे डर कम होल जैसा हो गया है। इतना दूर तक पहले कुछ आता था ऐसा? नहीं, हमने तो यहाँ में कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। यही थोड़ा देख के हमें भी थोड़ा दहशत जैसी फैल गई है। तो क्या लगता है, अच्छा जवाब दिया जो आप देख हाँ ये तो है। तो ये हमारे कि भारतीय सेना ने जो भी है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का। ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे भी तो कि भाई जो हैं ऐसा जवाब दे रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और लगता है कि भारतीय सेना की वजह से आज सेफ है सारे? हाँ, उनका सिस्टम था बिल्कुल कारगर था और सारे लोग ठीक हैं आज? हाँ ऐसे तो हम सेफ ही हैं। तो थोड़ा ये देख के हमें थोड़ा दहशत का थोड़ा माहौल बन गया है। चलो कोई बात नहीं, कि हमारी जो है ये मोदी सरकार हमारा कुछ ना कुछ तो करेगी हमारा। जी मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं दरअसल करैया में रहता हूँ। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है रात को।
रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे, दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूंगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। पूरी रात कैसे निकाली? मोदी मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। मैंने डर के फिर जब हैवी शेलिंग थोड़ी रुकी 3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले और जैसे ही हमने मतलब दरवाजा बंद किया तो बम पड़ना शुरू हो गए। आगे हम तो पीछे से बम था, तो बहुत जल्दी हम भाग के फिर वहां पे मतलब चाची के घर जाके छुप के वहां पे रात को वहां, आज सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचे। हाँ, ये भी खत्म हुई है व्हीकल, जहाँ पे भी डिस्ट्रॉय वो जो दूसरी थी वो भी खत्म हुई है। हमारी बाइक थी एक, वो भी खत्म मतलब हो गई है सारी। और यहाँ पे हमारी जमीन पे 3-4 जो है वो बम पड़े हैं यहाँ पे। कितनी भारी आवाज थी? बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज्यादा। मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारी तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचे फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। हाँ, पीछे वाले कमरे में छुप गए थे। अलमारी थी, एक अलमारी को आगे लाया हमने, तो उसके पीछे जो बड़ा गद्दा होता है वो डबल था, उसको खड़ा किया, उसके पीछे छुप गए और ऊपर गद्दा डाल दिया, ताकि अगर शेलिंग होती है तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाए उससे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।